अगेटिव वर्ब को लेके कई सारी डिमांड्स आ चुकी हैं। आप हैं, आप हैं, आप हैं, और हमारे कई सारे डियर व्यूअर्स हैं जो अगेटिव वर्ब के बारे में जानना चाहते हैं। तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से एक ही वर्ब को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो दो तरीकों से एक ही वर्ब को आप यूज़ करना सीखेंगे इस वीडियो में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। अगेटिव वर्ब को लेके यह स्पोकन इंग्लिश में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, रिटन इंग्लिश में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहे इस वीडियो में, ताकि चीज़ों को अच्छी तरह से आप समझ सकें। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एक वर्ड हम लेते हैं ओपन, वर्ब है। तो ओपन का अर्थ होता है, दो अर्थ होता है इसका। ओपन का एक अर्थ होता है खोलना और दूसरा अर्थ होता है खुलना, राइट। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि खोलना, जब आप खोलने की बात करेंगे तो मतलब कोई सब्जेक्ट चाहिए, इसको कोई डूअर चाहिए, यानी कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए ना, या फिर कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि इस काम को करे, खोलना। ठीक है, जैसे हमें कहना हो कि किताब खोल लो, तो किताब खोलने वाला एक चाहिए, डूअर इसको चाहिए। ठीक है, और दूसरा अर्थ होता है इसका खुलना। अब इस वर्ब को करने के लिए सब्जेक्ट नहीं चाहिए, एक डूअर नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर ओपन्स द शॉप एट 9 AM। ठीक है, मेरा भाई 9 बजे सुबह में दुकान खोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खोलना, ओपन, खोलना। तो इस काम को करने के लिए एक डूअर चाहिए, और वहाँ डूअर कौन है? माई ब्रदर, एक डूअर। एक दूसरी भी चीज़ चाहिए इसको, जिस वस्तु पे काम होगा। किस वस्तु पे काम हो रहा है भाई? खुलेगा, तो क्या चीज़ खोलेगा भाई? शॉप चाहिए ना खोलने के लिए, द शॉप, दुकान। ये दो चीज़ चाहिए। किसको चाहिए? ओपन को चाहिए, खोलना। माई ब्रदर ओपन्स द शॉप एट 9 AM, राइट। अब इस चीज़ को, ओपन को इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं, द शॉप ओपन्स एट 9 AM, यानी दुकान 9 बजे खुलती है। हमको सिर्फ इतना बताना है कि दुकान के साथ कौन सी घटना घटित होती है, सिर्फ इतना बताना है हमको। सिर्फ इतना कहना है कि दुकान 9 बजे खुलती है, बस इतना कहना है हमको। ठीक है, कौन खोलता है मुझे बहस नहीं करना, कौन नहीं खोलता है मुझे बहस नहीं करना, मुझे नहीं बताना कि कौन डूअर है, मुझे बस सिर्फ इतना बताना है कि दुकान 9 बजे खुलती है, जाओ ये सामान ले आना। ठीक है, तो क्या कहेंगे भाई? द शॉप ओपन्स एट 9 AM। अब यहाँ पे डूअर कौन है? सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट द शॉप है, लेकिन इस काम को करने वाला कौन है? नहीं है, राइट। तो यह जो ओपन है, इसको हमने दो तरीके से यूज कर लिया। पहले सेंटेंस में हमने ओपन को एक ऑब्जेक्ट दिया, राइट। सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर। ओपन्स वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है? किस वस्तु पे काम हो रहा है? द शॉप, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको एक ऑब्जेक्ट दे दिया, तो आप समझ गए होंगे कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। दूसरे सेंटेंस में हमने इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ओपन्स खुलती है, तो क्या चीज़ खुलती है भाई? द शॉप, राइट। यही वह चीज़ है, लेकिन यह चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं है, यह चीज़ सब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं, मीन्स यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो एक ही वर्ब को आपने ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी यूज़ कर लिया, आपने इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी यूज़ कर लिया। ऐसे ही वर्ब्स को हम अगेटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, जिसको आप इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे और ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, राइट। एक दूसरा वर्ड लीजिए, जैसे ब्रेक है। ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है। ठीक है, तो तोड़ना एक तो अर्थ ये हो गया, और एक दूसरा भी अर्थ होता है टूटना, दूसरा अर्थ है, राइट। एग्जाम्पल लीजिए कि समवन ब्रोक माई चेयर, किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी, किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी। तो अब देखिए, यह जो ब्रोक है, इस काम को कोई करने वाला चाहिए ना, और वो कौन है? समवन, किसी ने, राइट। तो इस काम को करने वाला है, मतलब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इस काम को किसी ने किया, मीन्स डूइंग वर्ब है, डूइंग वर्ब है, क्योंकि इसको हम डूअर दे रहे हैं। ठीक है, एक दूसरी भी चीज़ दे रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट भी दे रहे हैं, माई चेयर। क्या चीज़ टूटी हम यह भी बता रहे हैं। ठीक है, अब यह जो माई चेयर है, जो कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है, इसको हम सब्जेक्ट बना के भी ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
अब जब इस रूप में इसको हम यूज़ करेंगे तो फिर ब्रेक के लिए डूअर नहीं चाहिए। सब्जेक्ट इसका वह हो जाएगा जिसके ऊपर यह घटना घटेगी, मीन्स यहाँ पे एक हैपनिंग वर्ब हो जाएगा। माई चेयर ब्रोक, मेरी कुर्सी टूट गई। ठीक है, हमको सिर्फ इतना कहना है कि मेरी कुर्सी टूट गई, माई चेयर ब्रोक। ठीक है, राइट। तो अब जो अगेटिव वर्ब को नहीं जानते हैं वो क्या कहेंगे कि चलो इसको हम पैसे में ट्रांसलेट करते हैं। हम इसको कहते हैं माई चेयर गॉट ब्रोकन, या फिर हम कहते हैं माई चेयर वॉज ब्रोकन, मेरी कुर्सी तोड़ दी गई, मेरी कुर्सी टूट गई। राइट, तो ऐसा कहना गलत तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अगेटिव वर्ब को जानते हैं वो क्या प्रेफर करेंगे, वो ये सेंटेंस प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम ब्रेक को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली। मीन्स एक डूइंग वर्ब के रूप में और एक हैपनिंग वर्ब के रूप में। माई चेयर ब्रोक, यही तो अगेटिव वर्ब है। राइट, अब समझ गए होंगे अगेटिव वर्ब क्या है। मैं समझ रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। क्लोज भी एक ऐसा ही वर्ब है। ठीक है, क्लोज मतलब क्या होता है, बंद करना। ठीक है, क्लोज मतलब बंद करना। एक तो अर्थ ये होता है और एक दूसरा भी अर्थ होता है बंद होना। तो जब बंद होना हो जाएगा मीन्स इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह से आप यूज़ करेंगे, और जब बंद करना हो जाएगा तब आप इसको एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, यही तो अगेटिव वर्ब है जिसको आप ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से यूज़ कर लें और इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अगेटिव वर्ब की जानकारी है तो आप ऐसे वर्ब को दो तरीक़ों से यूज़ करेंगे। ठीक है, शी क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। ठीक है, सब्जेक्ट शी, डूअर है ये, क्लोज्ड वर्ब, ऑब्जेक्ट द डोर। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से आपने यूज़ कर लिया। अब आपको सिर्फ ये कहना है कि दरवाज़ा बंद हो गया। ठीक है, मैं अंदर गया और क्या हुआ, दरवाज़ा बंद हो गया, अपने आप बंद हो गया, पता नहीं कैसे बंद हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया। आपको सिर्फ ये कहना है। और अगेटिव वर्ब के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे, द डोर गॉट क्लोज्ड, या तो आप ये यूज़ करेंगे, या फिर द डोर वाज ब्रोकन। ठीक है, लेकिन द डोर वाज क्लोज्ड, द डोर गॉट क्लोज्ड, अगर आप ये कहते हैं मतलब कहीं ना कहीं इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन आपको सब्जेक्ट को कहना ही नहीं है, दरवाज़ा पता नहीं कैसे बंद हो गया, आपको सिर्फ इतना कहना है द डोर क्लोज्ड, द डोर क्लोज्ड। जो अगेटिव वर्ब को जानते हैं वो तो कहेंगे द डोर क्लोज्ड। राइट, यही वर्ब, ऐसा ही एक वर्ब दूसरा लेते हैं, बॉयल। बॉयल का भी दो अर्थ निकलेगा। राइट, एक तो उबलना निकलेगा और दूसरा निकलेगा उबालना। तो जब उबालना निकलेगा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, एक डूअर देंगे सब्जेक्ट के रूप में और इसको एक ऑब्जेक्ट भी देंगे, जैसे शी इज़ बॉइलिंग वाटर, शी इज़ बॉइलिंग वाटर यानी वो पानी उबाल रही है। सब्जेक्ट क्या है, शी, काम को करने वाला यही है। ठीक है, वह बॉइलिंग हो गया और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ उबाल रही है भाई, तो वाटर ऑब्जेक्ट भी हो गया। राइट, अब देखिए कि हमें सिर्फ इतना कहना है कि पानी उबल रहा है, जाओ स्टोव बंद कर दो। राइट, कौन उबाल रहा है, तुम उबाल रहे हो नहीं मतलब है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, द वाटर इज बॉइलिंग। ठीक है, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि अगेटिव वर्ब क्या होता है। तो सिंपली अब देखो ये दोनों एक्टिव वॉइस ही हैं। पीछे हमने जितने सेंटेंसेस देखे ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस में हैं, लेकिन यह जो द वाटर है यह सब्जेक्ट है, डूअर नहीं है। राइट, द वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है। ठीक है, तो अगेटिव वर्ब का ये कमाल है, ये कमाल की चीज़ है अगेटिव वर्ब। ठीक है, एक चीज़ को आप एक ही वर्ब को आप दो तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्रो एक दूसरा वर्ड है। अगेटिव वर्ब ग्रो का अर्थ होता है उगाना। अब यहाँ पर इसको डूअर चाहिए। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, किसान फसल उगाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक और कमाल की चीज़ कि यह जो क्रॉप है जब आप इसको इनट्रांजिटिवली यूज़ करेंगे तो इस क्रॉप को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं।
these crops grow in shed. These crops grow in shed. यानी ये फसलें छाया में उगती हैं। बना लिया ना, इंट्रांजिटिवली आप यूज़ कर रहे हैं। उगती हैं हैपनिंग वर्ब है। इन पौधों के साथ, इन फसलों के साथ उगने की घटना घटती है, अपने आप उगती हैं। बरसात में बहुत सारी चीज़ें अपने आप उग जाती हैं। हमें सिर्फ ये बताना है कौन उगाता है, हमें नहीं बताना है, राइट। तो यह आपको यूज़ करना होगा ना, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस आती हैं, आपको कहना पड़ता है। उगाना भी कहना पड़ता है, उगती हैं ये भी कहना पड़ता है। तो दोनों कंडीशन में आप सिर्फ ग्रो को यूज़ कर सकते हैं अगर आप अगेटिव वर्ब को जानते हैं तो, ठीक है। इंक्रीज भी एक ऐसा ही वर्ड है, ठीक है, राइट। आपने सबको बताया कि बॉस ने आपकी सैलरी बढ़ा दी। माई बॉस इंक्रीज्ड माई सैलरी, राइट। माई बॉस सब्जेक्ट, यह डूअर भी है। इंक्रीज्ड वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट माई सैलरी हो गया, ठीक है। तो डूअर यहाँ पे डूअर का जिक्र है, माई बॉस, राइट। ट्रांजिटिवली हमने यूज़ कर दिया। अब इंक्रीज को हम इंट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज एक अगेटिव वर्ब है। माई सैलरी हैज़ इंक्रीज ट्वाइस इन अ ईयर। कौन बढ़ाया, हमको नहीं बताना है। हमको बताना है, हमको सिर्फ ये कहना है साल में मेरी सैलरी 2 बार बढ़ गई। हमको सिर्फ ये बताना है माई सैलरी हैज़ इंक्रीज्ड ट्वाइस इन अ ईयर। में एक साल में मेरी सैलरी 2 बार बढ़ चुकी है। हमको सिर्फ ये बताना है। इंट्रांजिटिवली हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अगेटिव हम नहीं जानते हैं हम, तो इसको 2 तरीक़ों से हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नहीं तो हम खोजने लगेंगे कि यार चलो इसको हम पैसे वैसे बना लेते हैं। माई सैलरी गॉट इंक्रीज्ड, माई सैलरी हैज़ गॉटन इंक्रीज्ड, ये ऐसा हम करने लगेंगे। माई सैलरी हैज़ बीन इंक्रीज्ड, ऐसा करने लगेंगे, राइट। तो ऐसा करना गलत नहीं है, लेकिन अगेटिव वर्ब की जानकारी है तो आप 2 तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर लेंगे और ये प्रेफर करेंगे, इस चीज़ को बोलना आप प्रेफर करेंगे, ठीक है। चेंज एक दूसरा हम वर्ड लेते हैं अगेटिव, चेंज का मतलब होता है बदलना, राइट। ही चेंज्ड हिज बिहेवियर, उसने अपना व्यवहार बदल लिया, राइट। सब्जेक्ट वर्ब बिहेवियर। अब देखिए बिहेवियर खुद ब खुद बदलता है, हैपनिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये डूइंग वर्ब है, यहाँ पे अब है ये हैपनिंग वर्ब हो जाएगा। हिज बिहेवियर इज चेंजिंग, उसका व्यवहार बदल रहा है, हैपनिंग वर्ब हो गया, ठीक है। शेक है, राइट। अब इसको डूअर अगर दे रहे हैं तो इसका अर्थ होगा हिलाना। ही इज शेकिंग द टेबल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। और जब अब हिलना हो जाएगा तो फिर इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, द टेबल इज शेकिंग। टेबल हिल रहा है, अपने आप हिल रहा है। हमें सिर्फ इतना कहना है टेबल हिल रहा है, ठीक है। मेल्ट का अर्थ क्या आता है, मेल्ट मीन्स होता है पिघलना। भाई मेल्ट मीन्स पिघलना होता है और मेल्ट मीन्स पिघलाना भी होता है। यू कैन मेल्ट द आइस बाई हीटिंग इट, यानी बर्फ को आप गर्म करके पिघला सकते हैं, राइट। सब्जेक्ट यू, मेल्ट वर्ब आइस ऑब्जेक्ट। अब इसको आप दूसरे तरीके से यूज़ कर लीजिए क्योंकि यह अगेटिव वर्ब है। मेल्ट मीन्स पिघलना, सब्जेक्ट डूअर नहीं चाहिए, हैपनिंग वर्ब यहाँ पे हो जाएगा। आइस मेल्ट्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ पिघल जाती है, अपने आप ये हो जाता है, ठीक है, राइट, इटसेल्फ। अब देखिए दूसरा एक वर्ड है रिंग। रिंग का अर्थ होता है क्या, रिंग का अर्थ होता है बजाना। तो चपरासी घंटी बजा रहा है, राइट। डूअर यहाँ पे है, ले रहा है। आप ये भी कह सकते हैं घंटी बज रही है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अगेटिव वर्ब है रिंग, ओके। द प्यून इज रिंगिंग द बेल, द प्यून इज रिंगिंग द बेल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से हमने यूज़ कर लिया। अब इस चीज़ को आप इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह से यूज़ कर लीजिए। रिंग बजना, हैपनिंग वर्ब हो जाएगा ये, ठीक है। द बेल इज रिंगिंग, घंटी बज रही है भाइयों। तो ये अगेटिव वर्ब है, राइट। तो ऐसे अगेटिव वर्ब बहुत सारे होते हैं, राइट। तो मैं समझता हूँ कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा इसको। अगर समझे हैं तो बिल्कुल एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। इंटरनेट पे बहुत सारे अगेटिव वर्ब्स ढूंढ सकते हैं और उनको यूज़ करना शुरू करिए, ठीक है। कुछ तो यूज़ करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।